हेलो फ्रेंड्स, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कपंदा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कैसे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करेंगे, कहां से टीडीएस फॉर्म डाउनलोड करेंगे, सीएसआई फाइल कहां से डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे चालान का डिटेल्स भरेंगे, सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सिंपली आपको टीडीएस भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप गूगल क्रोम में जाएंगे, टीडीएस रिटर्न यूटिलिटी सर्च करके आपको ये करना है। उसके बाद आपको जो ये वाला जो आपको आएगा एनएसडीएल का साइड, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ थोड़ा ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको डाउनलोड आरपीयू वर्जन जो है, इसको आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड कर लेंगे क्लिक करके, यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करेंगे, उसको ये फोल्डर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट चला जाना है। यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। एक बार दोबारा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। उस फाइल को अनजिप करना होगा, क्योंकि वो जिप फाइल है। जिप फाइल को अनजिप कराना होगा। करने के बाद आप उसमें आपको फॉर्म को भरना होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरना होगा। सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फिर उसको आपको सीएसआई फाइल भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अभी फॉर्म डाउनलोड हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखेंगे, यही वाला फॉर्म आपको यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड्स में चला जाना होगा। कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड्स में चला जाना होगा। डाउनलोड्स में क्लिक करके आपको उसको क्या करना होगा, आपको कॉपी कर लेना होगा। उसको जो आपका डाउनलोड हुआ है उसको आपको कॉपी कर लेना है। जो डाउनलोड हुआ है उसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके जो आप टीडीएस भरने के लिए एक फोल्डर बना लीजिए, बना के उसमें आपको पेस्ट करा लीजिए। पेस्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हियर यहाँ पे कर देंगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस फोल्डर को आपको खोलना है। खोलने के बाद आपको इसी तरह आएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये जो वर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीएस आरपीयू अंडरस्कोप जो है 5.0, ये वाला फाइल को आपको खोलना है। डबल क्लिक करके खोलेंगे। जैसे ही खोलेंगे ये आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको ओके वर्जन ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज करेंगे फॉर्म टाइप। फॉर्म नंबर क्या है, 24 क्यू होता है सैलरी पर्सन के लिए, 26 होता है आपका नॉर्मल जो आपका टीडीएस काटे हैं तो 26 में आपको भरेंगे। तो मैं अभी 26 का मैं बताऊंगा। तो 26 में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो चीज़ मांग रहा है, रेगुलर या फिर करेक्शन। ये जो आप लोग फाइलिंग करेंगे क्वार्टर 4 का रेगुलर है, तो उसमें कुछ करेक्शन होगा तो आपको करेक्शन में चूज करके फिर वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये अभी वीडियो जो बना रहा हूँ रेगुलर के ऊपर बना रहा हूँ, तो रेगुलर आपको यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, ओपन ए सेव रेगुलर फाइल और क्लिक ऑन टू कंटिन्यू। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लिक ऑन कंटिन्यू करूंगा तो फ्रेश भरने के लिए जो सेव ऑलरेडी है तो उसको आप इस टैब में खोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉर्म खुल जाएगा। आपको ये तीन चीज भरना होगा, फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको चालान नंबर भरना होगा, उसके बाद आपको एनेक्सर 1 यानी डिडक्टी का डिटेल्स भरना होगा। ये तीन चीज आपको भरना होगा। पहले आपको क्या करेंगे, फिनेंशियल ईयर चूज कर लेंगे 23-24। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वार्टर चूज करना है, क्वार्टर 4 चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे डिडक्टर टाइप। डिडक्टर टाइप क्या है, आप यानी पहले जो ये इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं, डिडक्टर का इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, यहाँ पे डिडक्टी का इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे आप भरेंगे। यहाँ पे जहाँ पे भरेंगे ये जो टैब है फॉर्म्स का, यहाँ पे डिडक्टर का डिटेल्स भरेंगे। आपका हो सकता है कंपनी होगा तो कंपनी चूज करेंगे, यहाँ पे होगा आपका कोई भी कुछ होगा, एओ होगा तो एओ चूज करेंगे, ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया इंडिविजुअल, चुप हो गया फार्म हो गया, आप जो कैटेगरी में आपका है उसी तरह आपको चूज करना होगा। ठीक है, उसी तरह आपको चूज कर लेना होगा। वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए अभी मैं कर देता हूँ फार्म चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाने के लिए चूज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे टैन नंबर देना होगा फार्म का टैन नंबर देने के बाद यहाँ पे आपका फार्म का पैन नंबर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली और कुछ नहीं भरना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आप देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर या एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का यानी आपका जो फार्म का उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, यानी फार्म का नाम भरेंगे, ब्रांच है कि नहीं है तो आप NA कर देंगे। ठीक है तो आप ब्रांच यस करेंगे है तो। ठीक है, उसके बाद
जो एम्प्लॉयर का डिटेल्स यानी कंपनी का जो फार्म का उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, उसका एड्रेस यहाँ पे पूरा भरेंगे, कहाँ पे एड्रेस है। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये आपका गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए है, मिनिस्ट्री के लिए है, तो आपको ये चीज़ भरना नहीं होगा स्लिप। आपको यहाँ पे फ्लैट नंबर भरना है, जो स्टार मार्किंग है उसको आपको भरना ही कंपलसरी। यहाँ पे मान लीजिए फ्लैट नंबर दे दिया, उसका नेम ऑफ बिल्डिंग और प्रीमिसेस होगा तो आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोड भरेंगे, उसके बाद आपको एरिया भरना होगा, यहाँ पे आपको टाउन और सिटी और डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड भरना है यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टेट चूज कर लेना है, मान लीजिए मैं स्टेट चूज किया वेस्ट बंगाल, आपका जो भी होगा आप वो भर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल नंबर देना है कंपनी का। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर होगा तो एसटीडी कोड के साथ दीजिए, नहीं तो नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ पूछ रहा है कि आप यहाँ पे पूछ रहा है कि हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। आप लास्ट रिटर्न जो भरे हैं उसका कोई एड्रेस आपका कंपनी का चेंज हुआ है तो है क्या, नहीं है तो आप नो करिए, है चेंज तो यस करेंगे। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर होगा कंपनी का तो जीएसटी नंबर डालिए, नहीं तो नहीं डालने में भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उस आपका कंपनी में कोई पार्टनर होगा तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन वो आपका साइन जो करेगा उसको यहाँ पे आपको करना होगा। एड्रेस सेम होगा तो आपको यहाँ पे सेम आज एवो करेंगे तो एड्रेस जहाँ पे ऊपर में भरेंगे वो ऑटोमेटिक एड्रेस वगैरह भर जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे नेम उसका भरना होगा, उसका डेजिग्नेशन मान लीजिए पार्टनर है तो पार्टनर यहाँ पे भरेंगे। उसका पैन नंबर, ये पैन नंबर किसका भरेंगे, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका पैन नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसका एड्रेस यहाँ पे भर लिए, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपका लास्ट जो एड्रेस, जो आपका जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका एड्रेस चेंज हुआ है क्या, जो लास्ट रिटर्न फाइलिंग किया था तो उसमें आप एड्रेस चेंज नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद आप पूछ रहा है आपकी आप रेगुलर स्टेटमेंट फाइलिंग कर रहे हैं 426Q तो आपको यहाँ पे रेगुलर फाइलिंग कर रहे हैं तो येस करेंगे। अदरवाइज आपका मान लीजिए लास्ट क्वार्टर यानी Q3 आप फाइलिंग नहीं किए तो आपको नो करेंगे, क्योंकि आप येस जैसे ही करेंगे ना तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे उसका लास्ट का टोकन नंबर जो है यहाँ पे आपको पुट करना होगा। लास्ट जो रिटर्न फाइलिंग किए होंगे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उसका टोकन नंबर जनरेट होगा तो वो टोकन नंबर Q3 का भरेंगे। नहीं तो आप कंटिन्यू नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करेंगे तो ये आपका ये हाइड रहेगा, ऑन हाइड रहेगा, नहीं हाइड रहेगा तो आप इसको आप भरेंगे नहीं तो इसको लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। लेकिन आप कंटिन्यू भरते हैं तो आपको यहाँ पे आपको येस करना होगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये चीज़ चूज करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये सब चीज़ भरने के बाद आपको इसको क्या करना है कि आपको सेव कर लेना है। जैसे ही सेव यहाँ पे सेव कर लेंगे, जहाँ पे आप फोल्डर है रखे वहाँ पे आपको वो TDS फोल्डर जो वहाँ पे सेव कर लेंगे। ये चीज़ आपको फॉर्म में भरना होगा। लेकिन आप देखिए ये चीज़ फॉर्म 26Q जो है हम लोग भरते हैं इस सेक्शन अंडर में आप TDS काटे हैं तो आपको ये सब TDS इस सेक्शन में काटे हैं तो आपको फॉर्म 26Q भरते हैं। सैलरी पर्सन के लिए फॉर्म क्या होता है 24Q होता है। बाकी TCS का फॉर्म है वहाँ पे 27 समथिंग है, वो सब फॉर्म आपको यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होगा। उसके बाद सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद फिर चालान फॉर्म में जाएंगे, फिर चालान भरेंगे, फिर सेव करेंगे, उसके बाद एनेक्स 1 में जाएंगे। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म आपको ये हो गया। अभी मैं आपको नो करके जाता हूँ, नो करता हूँ इसको, मैं इसको बैक करना चाहता हूँ क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हो गया आपका 26Q में ये सारा TDS आपका इस सेक्शन में आप TDS काटे हैं तो आपको 26 ये भरना होगा। मैं येस कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 26 हो गया। 24 आपको सैलरी पर्सन का है। 27 में मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। 27 में भी आपको दिखाता हूँ। 27 में 194E 195 ये सब आपका TDS जो काटे होंगे इसका होगा, ठीक है। उसके बाद 27Q का मैं बताता हूँ। 27 ये जो है EQ। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, रेगुलर चूज करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये TCS का है, ठीक है। 206C टू लेके ये वाला TCS का है। TCS का फॉर्म क्या होता है 27EQ, उसका सेम है। वो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे सेम TDS में जैसे TCS का भी ऐसे ही है। चालान का इन्फॉर्मेशन भरेंगे और यहाँ पे TDS में डिडक्टी का डिटेल्स एनेक्स 1 में भर देते हैं। यहाँ पे जो इसका कलेक्ट किए हैं TCS उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। लेकिन पहला जो फॉर्म होता है जो कलेक्ट किया है उसका फॉर्म यहाँ पे उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। TDS के टाइम में क्या होता है जो डिडक्ट किया है उसका डिटेल्स भरते थे। और यहाँ पे जो एनेक्स 1 में किसका TDS के टाइम में भरते हैं, जिसका TDS काटे हैं उसका भरेंगे।
और टीसीएस के टाइम में जिससे टीसीएस कलेक्ट किए उसका डिटेल्स एनेक्स 1 में भरेंगे, बाकी सेम है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरा ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है 26Q। तो मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए रेगुलर चूज किया, तो फिर मेरा मान लीजिए सेव ऑलरेडी है, तो मैं कहाँ पे खोलूँगा, ये ओपन सेव रेगुलर फाइल में चूज करूँगा। चूज करके जहाँ पे है मैं वहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि आपको सारा चीज़ समझा दिया कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि मेरे को फिर दोबारा चीज़ भरने में टाइम लगेगा, आपको फिर वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो मैं जो है ऑलरेडी मैं उसको खोल लेता हूँ, आपको वो समझा दिया। उसके बाद चालान का डिटेल्स भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं इसको खोल के फिर मैं आपको ये करता हूँ, फाइल खोल लेता हूँ। जो फाइल आपका सेव करके रखे उसको आपको खोल लेना है, लेकिन मैं एक बार, ठीक है, मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, बेटर रहेगा। देखिए ये वाला फाइल है मेरा, इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखिए फाइल ओपन सक्सेसफुली हो गया, मैसेज ओके करेंगे। ये आपका डिटेल सब भरा हुआ है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको आपको जैसे डिटेल सब भर लेंगे उसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो वही आपका जहाँ पे आप फोल्डर बनाए हैं वहाँ पे आप सेव करेंगे। मेरा कहाँ पे फोल्डर था, डेस्कटॉप में था। डेस्कटॉप में कहाँ पे था मेरा, डेस्कटॉप में मैं एक TDS करके फोल्डर बनाया था, उसमें है। तो मैं TDS करके फोल्डर में इसी में ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे चालान डिटेल्स भरना होगा। चालान डिटेल्स मेरा एक ही चालान है इस क्वार्टर में, तो आपको जितना चालान यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो आपको चालान में जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड रो में क्लिक करना होगा। ऐड रो में क्लिक करके जितना नंबर ऑफ चालान उस क्वार्टर में 3 है या 2 है या 1 है या 5 है, जितना है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। उतना चालान नंबर, जितना आपका चालान है उतना उस क्वार्टर का जितना चालान है उसका नंबर देके यहाँ पे ओके करेंगे, तो उतना आपका ये खुल जाएगा, रो खुल जाएगा। मेरा केस में 1 था तो मैं इसलिए 1 किया हूँ, तो मेरा 1 ही है। उसके बाद आपको सिंपली एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ पे TDS का अमाउंट भर लेना है। वो चालान से एक चालान से आपको भरना होगा, देख के कि पहला चालान आप चूज कर लेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए 3 चालान है तो 3 ठो आप वहाँ पे यहाँ पे ऐड रो किए होंगे। 3 करने के बाद आपको क्या हो गया होगा, 3 ठो आपका रो खुल गया होगा। तो आपको एक एक करके हर चालान का डिटेल्स भरना होगा। मेरा 1 ही है तो मैं 1 ही का डिटेल्स भरा हूँ। तो आपको पहले TDS का अमाउंट भरेंगे, उसके बाद एजुकेशन होगा तो एजुकेशन से यहाँ पे भरेंगे, इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट भरेंगे, फी, पेनल्टी, ये सब जो होगा आप चालान से देख के भरेंगे। ठीक है, उसके ये आपका जो ब्लड है, ये ब्लैक का वो नहीं भरना होगा, आपको ये वाला सब चीज में भरना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको चालान से देख के BSR कोड भरना है उस चालान का। उसके बाद जिस डेट में आप वो चालान पेमेंट की वो डेट यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको चालान सीरियल नंबर, ये सब चीज आपको चालान से मिल जाएगा। सीरियल नंबर देंगे। मोड ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे आपको नो रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसका इंटरेस्ट एलोकेशन में कुछ नहीं, अदर्स में भी कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा माइनर हेड, आपको चालान जो पेमेंट किए हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग TDS जो पेमेंट करते हैं 200 में हम लोग पेमेंट करते हैं। डिमांड कुछ आता है तो हम लोग 400 में पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 200 चूज करना होगा। यहाँ पे चूज करेंगे, आपको 200 चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कुछ नहीं करना है, ये आपका सारा इतना ही सारा चालान डिटेल्स भरना है। मान लीजिए ये मेरा 1 चालान था, 1 चालान भर लिया। उसके बाद दूसरा चालान का जो आएगा उसमें भरूंगा, फिर तीसरा चालान का इन्फॉर्मेशन भरूंगा। ऐसे करके एक एक चालान का डिटेल्स यहाँ पे आप भर लेंगे। भरने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। जहाँ पे आप TDS का फोल्डर है वहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ओके करेंगे। उसके बाद अभी जाएंगे आप एनेक्सर 1 में डिडक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप डिडक्ट डिटेल्स देंगे। अभी तक हम लोग डिडक्ट का डिटेल्स नहीं दिए हैं, तो डिडक्ट डिटेल्स तो इस चालान का एग्नेस्ट में, तो मान लीजिए मेरा पास 1 चालान है, तो 1 चालान का एग्नेस्ट में मेरा कितना डिडक्ट का पेमेंट एक साथ किया हूँ। मेरा 1 चालान में 1 ही डिडक्ट है। आपका कैसे हो सकता है, 1 चालान में 3 डिडक्ट हो सकता है। तो आपको उसी तरह आपको रो में चूज करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका 3 चालान होगा तो 3 ठो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे ना, ये वाला जाने के बाद आपको इंसर्ट रो में जैसे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे मेरा चालान 1 दिखा रहा है, तो आपको केस में 1 2 3 करके दिखाएगा। और हर चालान का एग्नेस्ट कितना आपका नंबर ऑफ डिडक्टी है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो मेरा केस में 1 था तो मैं 1 चूज किया था। आपका केस में पहला वाला चालान में 2 होगा तो आप यहाँ पे 2 चूज करेंगे। सेकंड वाला चालान में 3 होगा तो 3 चूज करेंगे। थर्ड वाला चालान में 1 होगा तो 1 चूज करके ओके करेंगे। तो जितना करेंगे, तो क्योंकि हर चालान, देखिए मेरा चालान 1 नंबर में 1 ही आया है, इसलिए मेरा 1 खुला है इधर। आपका केस में 1 चालान में 3 होगा तो 1 चालान नंबर यहाँ पे 3, 1 चालान नंबर आएगा, 1 नंबर भी आएगा, इसमें भी 1 नंबर आएगा, लेकिन 3 ठो रो खुल जाएगा। सेकंड नंबर चालान में 1 होगा तो सेकंड नंबर चालान यहाँ पे नंबर आएगा, 1 खुला रहेगा। थर्ड नंबर में 2 रहेगा तो थर्ड नंबर में यहाँ पे थर्ड
थार्ड रहेगा, यहाँ पे भी थार्ड रहेगा, लेकिन 2 रो खुलेगा। उसी तरह आपको चीज भरना होगा डिडक्टी का इन्फॉर्मेशन। मेरा केस में एक ही है तो मैं एक भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक ये आया, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा केस में एक ही है। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, मान लीजिए कुछ गलती हो गया तो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट रो में क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है ऑटोमेटिक कहाँ से आया, मेरा चालान, क्योंकि चालान 1 नंबर जो चालान यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डेटा आया है। सिर्फ मेरे को क्या भरना है यहाँ पे सेक्शन, उस चालान जो पेमेंट किया हो उस चालान में कौन सा सेक्शन में मेरा टीडीएस काटा हुआ है वो सेक्शन यहाँ पे मेरे को चूज करना होगा। यहाँ पे आपको वो सेक्शन चूज करना होगा। सेक्शन चूज करने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, बाकी यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डिडक्टी का रेफरेंस नंबर कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कुछ मत दीजिए, ब्लैंक रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको डिडक्टी का पैन नंबर देंगे। वो जो आपका टीडीएस जो पेमेंट किए 1 नंबर चालान में, उस चालान में जितना आपका नंबर ऑफ डिडक्टी है, मेरा केस में 1 है तो मैं एक ही रो चूज किया था ना, यहाँ पे इंसर्ट करके एक ही में यहाँ पे चूज किया था। आपका केस में 2 होगा तो आप 2 चूज करेंगे, 2 चूज करेंगे तो एक ही आएगा। वही अमाउंट 4000 मान लीजिए मान लीजिए एक 4000 चालान में 4000 में इसमें 2000 का ये पैन नंबर में 2000 और एक पैन नंबर में 2000, तो चालान में अमाउंट में यहाँ पे 4000, यहाँ पे भी 4000 शो करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अलर्ट जो कर रहे हैं वहां पे अमाउंट आगे के जाके आपको यहाँ पे अलर्ट आपको मैच होना चाहिए कि वो चालान अमाउंट के साथ आपको मैच करना चाहिए ये टीडीएस अमाउंट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पैन नंबर आपका भर दिए, उसके बाद एम्प्लॉय का डिटेल्स भर दिए, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, यानी जिस दिन आप टीडीएस काटे थे, यानी टीडीएस गवर्नमेंट को पेमेंट की वो डेट नहीं, जिस दिन आप टीडीएस काटे थे वो डेट यहाँ पे डालेंगे। इतना कितना अमाउंट इस पर्सन को पेमेंट किए उसका भी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। उसका टीडीएस कितना था मेरा, क्योंकि 10% था तो मैं ये अमाउंट का ऊपर 10% था इसलिए मैं 4000 काटा, क्योंकि मेरा चालान भी एक ही है। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा 4000 होगा, लेकिन आपका केस में हो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 चालान होगा, मतलब एक चालान में 2 पार्टी होगा, तो मैं मान लीजिए 20,000 मान लीजिए यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे 2000 रुपया का दिखाता और सेकंड वाला में भी आपको 2000 रुपया दिखाता, तो दोनों मिला के ये 4000 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा केस में एक ही चालान में एक ही डिडक्टी है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना। टीडीएस अमाउंट भर लिए, सरचार्ज कुछ नहीं है, हेल्थ कुछ नहीं है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे मेरे को टैक्स टोटल डिपॉजिट मेरा 4000 आ गया, तो आपका केस में वो भी आएगा ऐसे। ठीक है, हर चालान का एग्नेस्ट में कितना डिडक्टी है वो ध्यान से उसी चालान में जो डिडक्टी है उसी डिडक्टी का डिटेल्स भरेंगे। भले ही वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 10 हो सकता है। 10 भी होगा तो आपको एक यहाँ पे जैसे इंसर्ट करते हैं ना, पहला चालान नंबर में 10 नंबर ऑफ डिडक्टी का दिखा के यहाँ पे ओके करेंगे और एक एक करके डिडक्टी का डिटेल्स भरते रहेंगे। ठीक है, 4000 भर लिया। उसके बाद यहाँ पे 4000 भरने के बाद डेट ऑफ डिडक्शन मेरा सेम है, 13 तारीख है, वो 13 तारीख में डेट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरा कुछ लोअर टीडेड डिडक्शन होगा तो यहाँ पे रिमार्क्स में आपको देना होगा, अदरवाइज मेरा केस में लोअर टीडेड डिडक्शन वगैरह नहीं है तो मैं इधर कुछ नहीं करना। यहाँ पे डिडक्टिव कोड क्या है, 1 और 2। 1 में क्या होता है, नॉन कंपनी होता है, और सॉरी 1 में होता है कंपनी, 2 में होता है नॉन कंपनी। जैसे माउस लेके ना यहाँ पे दिखाएगा, देखिए अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी क्यों, कैसे पता चलेगा कि ये जो डिडक्टी है अदर देन कंपनी है क्या? डिडक्टी देखिए मेरा ये इंडिविजुअल है, उसका पैन नंबर से मेरे को पता चल रहा है इंडिविजुअल है, तो अदर देन कंपनी है, तो मैं अदर देन कंपनी यहाँ पे चूज कर लिया। आपका केस में कंपनी होगा तो आपको 1 चूज करना होगा, कंपनी को छोड़ के बाकी सबको लिए 2 होगा। यहाँ पे डिडक्टी के लिए पूछ रहा है, ये नहीं डिडक्टी का पूछ रहा है यहाँ पे, तो डिडक्टी का कोड क्या होगा, यानी 1 में कंपनी आएगा, बाकी अदर आरसीसी जो है 2 में आएगी। ठीक है, उसका रेट ऑफ टीडीएस कौन सा रेट में काटे, क्योंकि मेरा 40,000 का ऊपर 4000 टीडीएस काटा तो मेरा 10% टीडीएस है, तो बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्लैंक रखना है। उसके बाद आपको ये चीज इसी तरह करके आपको जितना सारा आपको चालान का एग्नेस्ट में टीडीएस डिडक्टी का डिटेल्स आपको सारा चीज भरना होगा, उसका पैन नंबर, कितना अमाउंट टीडीएस काटे, कितना के उसको पेमेंट दिए हैं, कितना और कौन सा डेट में उसको पेमेंट दिए थे, वो सब चीज यहाँ पे आपको भर लेना होगा। भरने के बाद इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जहाँ पे आप फोल्डर है सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके आपको टैन बेस लॉगिन कर लेना होगा इनकम टैक्स साइट में, incometax.gov.in में जाके incometax.gov में जाके टैन नंबर देके टैन बेस लॉगिन कर लेंगे। टैन नंबर देके यूजर टैन नंबर रहेगा, पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना होगा, उसके बाद ई पे टैक्स में जाना होगा। ई पे टैक्स में जाने के बाद चालान स्टेटस इंक्वायरी यानी CSI फाइल आपको में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको उस पीरियड का
जितना टीडीएस आप पेमेंट किए उस पीरियड का आप चूज कर लेंगे। क्योंकि मेरा जनवरी से है तो मैं जनवरी वाला से चूज कर लूँगा, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर तक है तो मैं जनवरी से लेके टिल डेट तक, क्योंकि मैं मान लीजिए आज का डेट तक जो भी पेमेंट किया हूँ सारा डिटेल्स यहाँ पे ले लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, CSFL प्रॉपर जाना चाहिए आपको। यहाँ पे फिल्टर में करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो चालान ऑलरेडी आ रहा है कि नहीं, वो देख लेंगे। उससे ज़्यादा आएगा, मान लीजिए मेरा ये जो एक दिखा रहा है कि पेमेंट 7 जन को पेमेंट किया, यानी दिसंबर वाला जो है इसमें आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन जो इस क्वार्टर में जो चालान का इंफॉर्मेशन है वो आना चाहिए आपका CSF पे। उससे ज्यादा आ सकता है कि प्रीवियस क्वार्टर का भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वार्टर का आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको फिल्टर में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, आपको डाउनलोड कर लेंगे CSI फाइल को। CSI फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करेंगे, सिंपली उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, कॉपी करके जहां पे आपका TDS फोल्डर बनाए थे वहां पे आपको जाके उसको सेव कर लेंगे। TDS फोल्डर बनाए थे उसको आप जाके वहां पे सेव कर लेंगे। सेव कर लिए, उसके बाद सिंपली आपको जाना है यूटिलिटी वर्जन में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फाइल में आपको क्लिक करना है। क्रिएट फाइल में क्लिक करने के बाद जो आपको CSI फाइल डाउनलोड किए, यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन में जाके जहाँ पे CSI फाइल आप डाउनलोड किए थे उसको आपको चूज कर लेना है। ओपन करेंगे, उसके बाद जो अभी जनरेट होगा FView फाइल जो जनरेट होगा और PDF जनरेट होगा उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मेरा जो जहाँ पे TDS का फाइल है वहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे सेव करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूँगा उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक करना पड़ेगा। इसमें वैलिडेट में जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखिए वैलिडेट हो रहा है कि आपका फाइल ठीक है कि नहीं, कहाँ पे एरर है, कि एरर होगा तो मैसेज शो कर। लेकिन मेरा केस में कोई एरर नहीं है, फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली। तो इसमें ओके करेंगे। ओके कर लिया, इसको मैं अभी क्लोज करूंगा। जहां पे मेरा फोल्डर है वो ऑटोमेटिक आप जाके देखेंगे ये एक PDF जनरेट हो गया होगा। ऑफलाइन मोड में आप भरना चाहते हैं TDS तो इसको क्या करेंगे, ये जो फाइल को खोलेंगे, खोल के वहां पे स्टाम्प करके साइन कर लेंगे। साइन करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे FView फाइल जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा FView फाइल। इसको क्या करेंगे, पेन ड्राइव में दे देंगे। जहां पे आप ऑफलाइन यूटिलिटी में जमा करेंगे तो ये वाला फाइल आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ये वाला आपको PDF जो फाइल है इसको देखिए मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखा देता हूँ। खोल के यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको साइन करना होगा, स्टाम्प मार के साइन कर देंगे। तो अब वो साइन करके उसको आपका FView फाइल जो है, ये यहाँ पे जो FView फाइल है, यहाँ पे देखिए FView फाइल, इसको आपको ये पेन ड्राइव में दे देंगे। लेकिन आप ऑनलाइन में फाइल करना चाहते हैं तो इसको आपको क्या करना होगा, जिप फाइल बनाना होगा। तो इसका आप राइट क्लिक करके इसको आपको क्या करेंगे कि जिप करेंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, जिप करता हूँ, एड टू एड करके यहाँ पे जिप करता हूँ, जिप करके ओके करता हूँ। ये मेरा जिप फाइल बन गया, यहाँ पे सेव हो गया मेरा। अभी मैं ऑनलाइन में फाइल करने के लिए आपको वही साइट जाना होगा, incometax.gov.in में जाना होगा, ठीक है। incometax.gov.in में जाना होगा। उसके बाद आपको फाइलिंग करने के लिए टैग बेस देके लॉगिन करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म में जाना होगा। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका खुलेगा। खुलने के बाद आपको वो TDS का फॉर्म चूज करेंगे, तो वो जो FView वर्जन है उसी को यहाँ पे अपलोड करना है जो जिप बनाए हैं। तो आपको नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाने के बाद देखिए आगे का देखेंगे, जाएंगे TDS का, यहाँ पे आ गया लास्ट, एकदम लास्ट वाला है। यहाँ पे आपको फाइल नाम में क्लिक करेंगे। देखिए TDS का ये है तो फाइल नाम में आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे P फॉर्म चूज करना होगा। मेरा 26Q अदर देन सैलरी है, TCS के लिए 27EUQ है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट का जो है वो आपका 27Q में आता है, सैलरी पर्सन का 24Q। तो मेरा ये केस में 26Q है, चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्वार्टर चूज करना है। क्वार्टर मेरा फोर्थ, ये रेगुलर है, कोई करेक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वही जिप वाला जो फाइल है FView वर्जन का उसको मेरे को यहाँ पे देना है। मेरा वो फोल्डर खोल लूँगा जहाँ पे सेव किया हूँ। ये वाला फोल्डर है TDS का। उसके बाद वो FView वर्जन का जो जिप किया था ये वाला है, इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये हो गया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको करना है प्रोसीड टू E-वेरीफाई। प्रोसीड टू E-वेरीफाई में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको येस करना है। येस करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा E-वेरीफाई करने के लिए आपको
किस में आधार ओटीपी थ्रू दे सकते हैं, या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर का थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको ईबीसी कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपका बैंक से, जो बैंक का ओटीपी जनरेट करके ईबीसी मोड में भी बैंकिंग का थ्रू कर सकते हैं, डिमांड अकाउंट का थ्रू भी कर सकते हैं, करके आपको कर सकते हैं इसको अपलोड। मान लीजिए मैं इसको अभी वेरीफाई करूंगा तो मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा, उसके बाद कंटिन्यू प्रेस करूंगा, इसको मैं आई एग्री करूंगा, उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करूंगा। अभी मेरा आधार रजिस्टर नंबर में ओटीपी चला गया होगा, मैं ओटीपी को यहाँ पे पुट करूंगा, पुट करके वैलिडेट करूंगा। आप भी कर लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ओटीपी दे देंगे उसके बाद आपको वैलिडेट में क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट में क्लिक करेंगे आपको ऐसे पूछेगा, येस कर लेना है, कंफर्म कर देना है। देखिए आपको पास मैसेज आया सबमिट सक्सेसफुल हो गया, तो सबमिट सक्सेसफुल हो गया। तो आपको क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट जो है यहाँ पे आपको जाके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में जाना होगा, उसके बाद जाना है व्यू फाइल फॉर्म में जाना होगा। जाने के बाद आपको व्यू ऑल में क्लिक करना है। व्यू ऑल में क्लिक करके अभी रिसेंट जो आप फाइल किए हैं उसको आपको देख लीजिए, यहाँ पे आर नंबर जो है जनरेट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे व्यू में करेंगे तो आर नंबर जनरेट हो गया, तो आपका फाइल हो गया है। तो आपको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आपको इसको सेव कर लेना है कि आपको फ्यूचर नेक्स्ट रिटर्न जब भरेंगे उस टाइम आपको ये रिटर्न में आपको भरने के लिए जरूरत पड़ेगा आपको वो आर नंबर। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मैं इसको सेव कर लूंगा, मेरा जो जहाँ पे फोल्डर है मैं उसको सेव कर लूंगा। मेरा जो है वहाँ पे मैं सेव कर लूंगा, मेरा सेव हो गया। तो आपको इसी तरह आपको टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग करना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की तरह फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।